ओम शक्ति जी बम महादेव। जय मस्ता दी। जय चंडी माता की जी। ओम शक्ति बम महादेव बम महादेव। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए। आज देखें, घर गृहस्थी का मामला में महाराज जी जितने भी लोग हैं परिवार में हाथ बटाइए। आज मुझे अपने परिवार का जो जैसे किचन है उसकी मैं सफाई करवा रहा था और अपने घर के दरवाजे और उनकी कुंडियाँ सब चीज़ों को सैनिटाइज कर रहे थे हम लोग। तो आप सब लोग और साथ में मैंने एक चीज़ ये भी सोची कि देखिए भाई कितने लोग हैं जो मेरी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बड़ा ही गूढ़ रहस्य देता हूँ मैं आजकल और बड़े गूढ़ रहस्य से मैं आपको परिचित करवाने जा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए ना। आप लोग अगर कोई इंतज़ार कर रहा है तो उसका मतलब है कि सचमुच उन लोगों को ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो ज्ञान के तलाश में बैठे हुए हैं। अर्धरात्रि में भी, आधी रात तो हो ही गई है, 11 बज गए, कई लोग तो 9 बजे ही सो जाते हैं। तो जल्दी से आ जाएं जितने लोग हैं। ओम शक्ति बम महादेव। जय चंडी माँ, जय चंडी माँ, जय चंडी माँ। और जसवंत ठाकुर जी जयशंकर, बूम शंकर, बम महादेव। रश्मि चौहान जी जुड़ी हैं, जय चंडी माँ। और नेत्र दत्ता जी, जय माता की जी, आपको जय माता की। और बहुत ही जल्दी से आ जाएं। कहीं देर ना हो जाए, है ना। तो जो सोता है वो खोता है और जो जागता है तो वो पाता है। कल तो मैंने यही कहा था आप सबको। तो जय जय चंडी माँ, तेरी महिमा परम्पार। तेरी शरण पड़ा तो हो भवसागर पार। जय माता की शैवी। और तुम्हारा ये भी कि भाई तुम लेट हो जाती है बच्चे के साथ, तो मैं थोड़ा लेट ही आ रहा हूँ, देख लो। और जय माता की। ओम शक्ति बम महादेव। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और हम शुरुआत करते हैं। माँ परम्बा भगवती की पूजा साधना आराधना की बात मैंने कल कही थी। और आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग, प्रार्थना है कि मैंने जितने भी अभी तक सेशन दिए हैं पूजा पाठ को, भक्ति को लेके, माता मिंदल का, माँ मछील का, पाडर की देवियाँ और परम्बा भगवती की पूजा, पराशक्ति की, उस सब वीडियोस जो हैं आप जो हैं अपने पास रख लें सेव करके। क्योंकि मैं पुराना ढूंढने लगा मछील के, जो मैंने कथा सुनाई थी वो मुझे नहीं मिल पा रहा। तो आप मुझे जिसको भी मिलता है वो टैग कर दीजिए मुझे। और जो पाडर की देवी हैं वो भी टैग कर दीजिएगा, क्योंकि जो एक दफ़ा दिमाग से आता है, मैं कुछ सोच के नहीं आता हूँ, तो वो भगवान ही करवाते हैं और फिर उसके बाद मुझे याद भी नहीं रहता। मैं सच बताऊँ, दोबारा कोई कहे तो फिर मैं उतनी शिद्दत से नहीं सुना पाऊँगा आपको, उतनी तरीके से नहीं बता पाऊँगा आपको। और एक तो मुझे काफ़ी लोगों ने बड़ा ही परेशान किया है कि भाई आप जो है सत्संग प्रवचन, आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, आप अपने कपड़े चेंज करिए, आप ये। तो भैया मैं अपने घर में बैठा हूँ, जिसको सुनना है सुने। आप मेरे वस्त्रों को ना देखिए, मेरे चेहरे को ना देखिए, ये नाशवंत चेहरा है। हाँ, अपने आप को अच्छा दिखाना सबका अधिकार है, अच्छा दिखने चाहिए, लेकिन अब मुझे अपने बंद कमरे के अंदर भी अगर चोला पहनना पड़े तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ज्ञान की तरफ देखिए, मेरे वस्त्रों की तरफ मत देखिए कृपया।
तो आ जाते हैं आज की बात पे। कल मैंने आपको जहाँ पे छोड़ा था, मैंने आपको, तो हाँ, विश्ववीर जी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं आप? क्योंकि मैंने आपको कहा कि वीडियो संभाल के रखिए, और बहुत अच्छी बात है कि विश्ववीर इसको पेन डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और आप सब भी लोग लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज सुना है, हो सकता 10 साल नहीं 10 महीने में ही आप भूल जाएं। तो जय माता की जी आपको। मैं आज आपको एक बड़ी रोचक कथा सुना रहा हूँ कि भाई सबसे बड़ी बात है, कल मैंने आपको सुनाया था शक्तियाँ जो हैं, जो भी शाक्त संप्रदाय है वो 5वां संप्रदाय है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम शक्ति की आराधना, पूजा, साधना करते हैं। उसमें जो है परम्बा भगवती पराशक्ति है, और पराशक्ति जो है उसकी सत्यम देवा जी भी जुड़ी हैं, जय माता जी की आपको भी जी। आज ये मैं क्लास को 3-4 दिनों से चला रहा हूँ कि माँ की भक्ति और पूजा की आराधना के बारे में आप सब लोगों को ज्ञान मिले। जो मेरी गुरु परंपरा में मुझे कुछ ज्ञान मिला है, पहले मैं छुपा के रखता था, आज मैं सोचता हूँ ओपन कर दिया जाए, क्योंकि कुछ महीनों से मुसलमान जो लोग हैं, अच्छे लोग, उन लोगों से मेरा जो है ना एक तरह से टाकरा हो जाता है। तो उनको हमारे धर्म का भी ज्ञान है, अपने धर्म का भी ज्ञान है, और हमारे हिंदू भाइयों को धर्म का ज्ञान नहीं है, और वो सोचते हैं जो सुबह हमने जोत जगा दी, पूजा की, पाठ किया, बस वही भक्ति है। ऐसा नहीं है, आप यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। और मैं आपको इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझाने की, सुनाने की। तो जिन्होंने नहीं अभी तक देख पाया, तो कल परसों 3-4 दिन के वीडियो जो है, जो लाइव मैंने किए हैं, वो सब खोल के देखिए आप, और कोशिश करें कि उसको आप सब लोग जो है ना सेव कर लें कृपया। तो अभी मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। भारती जी नमस्कार सबको, नमा साकार, नमा साकार। कल मैंने बताया था कि जो साकार रूप में सामने प्रभु हैं, जो इंसान हैं, उसको हम नमन करते हैं। तो हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा वो है कि नमस्कार हमारा, हमारी पूरी दुर्गा सप्तशती में नमा साकार बोला गया है। चलो ठीक है। माँ मातृशक्ति जो है, माँ जो शक्ति है, उसके बारे में कल मैंने आपको बताया। कल बहुत अच्छा वो रहा। अगर मैं कल की बात सुनाऊंगा तो फिर आज की रह जाएगी, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि शैवी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और पराशक्ति, इसी के बारे में हमने बताया था। अब आज वहीं से शुरू करते हैं। लीला हो रही है, भगवान तो कैसे संसार तक पहुँचे, तो फिर भगवान के जो पार्षद या भगवान के ही रूप जो होते हैं वो लीला करते हैं जी। तो वेद व्यास एक दफ़ा विचार कर रहे थे कि किसकी आराधना करनी चाहिए। ये वही वेद व्यास हैं जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, और तो वो लीला वंश ये चीज़ें पूछ रहे हैं। वेद व्यास आपस में और विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ना इच्छा हो रही कि मेरे ना संतान हो, और गुरु देव ऋषि नारद के वहाँ प्रकट हो गए, और नारद को देख के वेद व्यास उनके चरणों में गिर गए। देखिए कितनी विनम्रता होती है कि वेद व्यास नारद जी के चरणों में गिर गए। और जो नारद मुनि है वो दासी पुत्र है महाराज। यहाँ पे जाति पाति का नहीं, आपने तो हनुमान जी को भी जात पात में बांध दिया। तो वेद व्यास जो है वो नारद मुनि जी के चरणों में गिर गए और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं ना ये चिड़ियों को देख रहा था, उनका अपने बच्चों के प्रति प्रेम देख के मेरा मन कर गया कि मेरे घर में भी औलाद हो, यानी मेरे घर में भी संतान हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में ना बहुत सुंदर और अच्छी संतान हो, तो मैं किस भगवान की पूजा करूँ? क्या आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ वेद में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि अनेकों देवताओं की उपासना है। तो भगवान आप मुझे बताएं कि किसकी उपासना से हमें उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। वेद व्यास जी पूछने लगे नारद मुनि से। तो नारद मुनि मुस्कुराए और कहने लगे, ऋषिवर एक समय की बात है, फिर ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, और कृपया मुझे फ़ोन मत करिए, मैसेजेस मत करिए, बस सुनिए।
और जैसे मैं थोड़ा विराम लूँगा, फिर आपसे पूछूंगा कि आपके मन में कोई संशय है तो पूछिए। तो कहते हैं कि वेद व्यास की बात सुन के नारद जी मुस्कुरा। ऋषिवर, एक समय की बात है कि पिता जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, ये याद रखें कि हमारे पिताजी जो है वो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। सनत कुमार, फिर उसके आगे हुए, फिर हमारे जो गोत्र है ऋषि वो भी उन्हीं की औलादें हैं। फिर वहाँ से जो इस सृष्टि का मनु और शतभामा और इस तरीके से जो है सृष्टि का सृजन हुआ। ये हमारी हिराची है पूरी, है ना। तो पिता ब्रह्मा ने ये जब उन्होंने कहा कि यही प्रश्न एक दफ़ा पिता ब्रह्मा ने विष्णु जी से किया था कि तुम जो प्रश्न तुम मुझसे आज कर रहे हो, उसके संवाद में तुम्हें मैं सुनाता हूँ कि एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि आपकी नाभि से मैं प्रकट हुआ हूँ, कमल से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, मैं ही सृष्टि का सृजन करता हूँ, निर्माण तो आप कर रहे हैं और आप इस सृष्टि के पालक हैं, और मेरे ही भ्रू भाग से जो है रुद्र प्रकट होते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। किंतु हे देव, मैं देखता हूँ कि कभी कभी आप ध्यान में मगन हो जाते हैं। विष्णु भगवान आंखें मूंद गए, ध्यान में मगन है। तो भगवान विष्णु ब्रह्मदेव की बात सुन के मुस्कुराए और उसने कहा, ब्रह्मदेव क्या तुम सोचते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ? मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी किसी शक्ति के अधीन हूँ। तो उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के अधीन हैं? आप हमें बताएं कि आप किसके अधीन हैं। उन्होंने कहा, देखो, कोई अपना लोक छोड़ के, इतना ऐश्वर्य लक्ष्मी जी को छोड़ के कोई त्यागता है लक्ष्मी जी को, और मुझे फिर कभी मछली के अवतार में जाना पड़ता, मत्स्य अवतार, कभी कश्यप के अवतार, कभी घोड़े का सिर लगा के फिर मुझे उस अवतार में जाना पड़ता है। तो कोई चीज़ तो मुझे से ये काम करवा रही है ना। तो आप बताइए, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो तुमने देखा, मैंने नरसिंह रूप का अवतार लिया, मेरे सिर कट जाने के बाद घोड़े का सिर लगाया गया। तब ब्रह्मदेव पूछते हैं कि भगवान, वे कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रवृत्त करती है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको इन कार्यों के लिए प्रवृत्त करती है, मजबूर करती है? भगवान विष्णु कहते हैं कि वो महामाया है, जगदात्री, पराशक्ति है। हम तीनों उसी की संतान है, उसी के अधीन है, और हम स्वतंत्र नहीं हैं। वे महामाया है, याद रखिए, वे पराशक्ति हैं। और पराशक्ति के बारे में कल हमने जो है बड़ी तफसील से बात करी है, बड़ा एक्सप्लेन कर मैंने कल। तो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ कल का वीडियो डाउनलोड करो और उसको देखो। और मैं तो कहता हूँ किसी, जैसे हमारा ओम शक्ति चैनल है, उस पर यूट्यूब में डाल देना चाहिए ताकि और भी भक्त लाभान्वित हों इससे। और ब्रह्मदेव पूछते हैं कि वे महामाया कौन है? भगवान विष्णु बताते हैं कि वे महामाया जगदम्बा, जगदात्री, विश्व की सृजनात्मक शक्ति, उसी के बल से मेरे पालना का अधिकार मिला है, उसी की कृपा से तुम्हें रचना का अधिकार मिला है, उसी की कृपा से तुम्हें शिव को संहार का अधिकार मिला है। हम तीनों देव उस महामाया के अधीन हैं। वह पर ब्रह्म, कारण ब्रह्म, निर्गुण, निराकार, निरंजन परमात्मा की आधा शक्ति है। यानी कि निर्गुण, निराकार, निरंजन, इसकी जो शक्ति है ना, जो क्रिया करने की शक्ति है, सृजन करने की शक्ति है, ये कुछ भी काम करने की शक्ति है, वो जो शक्ति है वो महामाया की शक्ति है। तो इस प्रकार से इस आधा शक्ति के सिवाय इस जगत का आराध्य दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हम इसका ध्यान करते हैं। जो तुम मेरे साथ देख रहे हो वो ये भी उसका अंश रूप है, यानी महालक्ष्मी जो मेरे साथ बैठी हुई है ये भी उसका अंश रूप है। यदि लक्ष्मी ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ जो ब्रह्मानी सरस्वती हैं, यदि ये तुम्हारे साथ ना हो तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो। और शंकर के पास अगर ये शिवा शक्ति ना हो तो शंकर भी कुछ नहीं कर सकते। किंतु ये तीनों देवियाँ वे उस ब्रह्मानी शक्ति की देन है, उसकी अंशभूता हैं। ये जगत जननी जगदम्बा विश्व का सृजन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिव को उत्पन्न करती हैं और अपनी अंशभूता शक्तियाँ यानी कि पराशक्ति की अंशभूता शक्तियाँ महाकाली, यहाँ काली नहीं बोला है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीन देवियों के साथ देती हैं। इनको कहते हैं कि मेरी ये अंशभूता जो शक्तियाँ हैं इनके साथ तुम विश्व का कार्य करो। जैसे हम और तुम ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं, और अनंत ब्रह्मांड में अनंत विष्णु, अनंत ब्रह्मा, अनंत शिव है। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ब्रह्मांडों की देखभाल करते हैं।
ब्रह्मांड होता है यूनिवर्स, और ये भी मैं आपको सबसे छोटा यूनिवर्स है, अनगिनत ब्रह्मांड है। इसका जो है वर्णन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी आता है, 9वें खंड से लेके 10वां खंड में आता है ये। तो ऐसे ही जो है ये गीता जी में भी है कि अनंत ब्रह्मांडों का मैं मालिक हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नायक हूँ उसका मैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने ब्रह्मांडों की देखभाल करते हैं। ये अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और वो सब परम्बा जगदम्बा के अधीन हैं। वे ब्रह्म की पराशक्ति हैं। ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म होता है निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, जिसको लोग अल्लाह कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं। तो उस देखो, जिन्होंने सिर्फ वहाँ तक ही उसको मेल बनाकर जो है छोड़ दिया, क्योंकि मेरे काफ़ी मुस्लिम दोस्त हैं, उनसे हम बात करते हैं तो कहते हैं अल्लाह ताला हमारी सुनता है, वो हमारा परवरदिगार है, वो ऐसा है, वो ऐसा करेगा, वो लिंग भेद बता देते हैं। तो लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं, उन्होंने शक्ति की साधना नहीं कर रहे हैं, वो उसको मेल की तरह समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। प्रकाश पुंज अगर पुरुष है तो उसकी 5 प्रकृतियां हैं, और 5 प्रकृतियों में से जो प्रकृति, जो शक्ति उसकी है, जो अंतरंगा शक्ति है जो उसकी, वो पराशक्ति है। ये शाक्त मत की बात बता रहा हूँ, क्योंकि और किसी के साथ तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने इतने देवी देवता छोड़ के एक माँ को अपनाया है। तो माँ की बात चल रही है यहाँ पे, तो मैं उसी की पुस्तकों से इसका वर्णन कर रहा हूँ। ये अनंत ब्रह्मांड है जिसके अधीन है, वो परम्बा जगदम्बा हैं। वो पार ब्रह्म परमेश्वर की पराशक्ति है, भगवान विष्णु। इस उपदेश में ब्रह्मदेव ने उस पराशक्ति का ध्यान किया। अब ये याद रखें कि ब्रह्म जो होता है ना, ब्रह्म होता है निर्गुण निराकार, और ब्रह्मा अलग है। ब्रह्मा हो गए जो हमारा सृजन करते हैं, मेरा परम पिता है, और वो बता रहे हैं कि अनगिनत, देयर आर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस, और एवरी यूनिवर्स इज रन बाय वन ब्रह्मा, वन विष्णु एंड वन रुद्र, और देयर आर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस, यहाँ अनगिनत यूनिवर्स हैं। और ये भी मैं बता दूं कि हमारे जो ब्रह्मांड का जो नाम है वो है प्रश्मनी गर्भ, और इस ब्रह्मांड के बारे में मैं आगे और ज़्यादा ध्यान से आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं अपने उस चर्चा से कहीं भटक ना जाऊं। तो भगवान विष्णु के इस उपदेश पर जो ब्रह्मदेव है उस पराशक्ति का ध्यान करने में लगे। इसलिए आप देखें, विष्णु जी आंखें बंद करके ऐसे करके बैठे हैं, भगवान शिव भी ध्यान मगन है, और ब्रह्मा जी भी माला जपते हैं। तो किसकी माला जपते हैं? शाक्त मत के अनुसार वो पराशक्ति की, यानी परम ब्रह्म परमेश्वर की जो शक्ति है, पराशक्ति, उसकी पूजा करते हैं। और एक बार की बात है कि भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, अचानक उनके कानों में मैल पड़ी। मैलों से 2 बलवान दैत्य प्रकट हुए। दैत्यों का प्रभाव से उस पराशक्ति की आराधना की। प्रशांत भाव से भगवती ने प्रकट होकर कहा, दैत्यों ने कहा, जगदम्बा हमें वरदान दो कि हम अपनी इच्छा से ही मरें, किंतु दुनिया में हमें कोई मार ना सके। जगदम्बा ने वरदान दिया, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। उन दोनों दैत्यों ने अगल बगल देखा, कोई उनकी तरफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ब्रह्मदेव कमल में विराजमान थे। ब्रह्मदेव को देखकर दैत्य उनकी तरफ दौड़े, तो ब्रह्मदेव ने देखा कि दैत्य उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वे चिल्लाए पुकारे। ब्रह्मदेव को देख के भगवान विष्णु की योग निंद्रा में शयन कर रहे थे, उनकी रक्षा कौन करेगा? फिर उसको ध्यान आया कि उस समय योग निंद्रा की अधीश्वरी देवी जो भगवती को पुकारा जाए, तो भगवती स्वयं विष्णु को योग निंद्रा से मुक्त करेंगी। विष्णु ही स्वयं उन दैत्यों का वध करेंगे। ब्रह्मदेव ने उस पराशक्ति की आराधना तब शुरू की। ये दुर्गा सप्तशती में है जी। तब भगवती को पुकारा कि तुम ही स्वाहा शक्ति हो, जो देवताओं का पालन करती है, धारण करती है। तुम ही स्वदा शक्ति है, जो पितरों का पालन पोषण करते हैं। ये वही शक्ति है जो स्वाहा शक्ति। स्वाहा शक्ति कौन होती है? जो देवताओं का पालन करे। और स्वदा शक्ति कौन होती है? जो पितरों का पालन करती है।
और तू ही सर्वात्मिका नादात्मिका शक्ति हो, जिससे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। भगवान ब्रह्मदेव उस महामाया की महिमा का गान करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवती पूछती कि तुम क्या चाहते हो। ब्रह्मदेव ने कहा कि माँ, भगवान विष्णु तुम्हारी योग माया से विमोहित होकर योग निद्रा में पड़े हुए हैं, इनको तुम जगा दो ताकि दोनों दैत्यों का वध कर सकें। भगवती करुणा करके भगवान विष्णु के 4 अंगों से अपनी शक्ति को समेट लेती है। भगवती करुणा करके, दया करके महाराज, और हम उस भगवती का क्या ड्रामा बना के रखा हुआ हमने। उस महामाया को हमने कितना छोटा समझ लिया है। हर गली गली में जो है माताएं बैठ गई हैं कि हम माता हैं, माता हैं। माता कोई नहीं है भाई। शक्तियाँ आ सकती हैं, शक्तियाँ आपको सोना बना सकती हैं, लेकिन वी आर इनलाइटेंड बाई दैट सुप्रीम लाइट, वी आर नॉट लाइट। मेरा खंडन है। हमें बार बार मैं कहता हूँ कि हमें साधक बनना है, हमें ध्यानु भक्त की रास्ते पे चलना है, हमें रामाकृष्ण परमहंस जी के रास्ते पे चलना है। हम भगवान नहीं है। वी आर इनलाइटेंड बाय द लाइट, नो डाउट। वी आर नॉट लाइट, वी आर इनलाइटेड। हम प्रकाश नहीं, हम प्रकाशित हैं। बस तुझ में मुझ में बस भेद यही, तुम नारायण, मैं नर हूँ, तुम नारायण हो। मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बस यहाँ पे वो झोल है ना, बहुत खतरनाक झोल है। तो भगवती ने करुणा करके भगवान विष्णु के 4 अंगों से अपनी शक्ति को समेट लिया। इतने में भगवान विष्णु की योग निंद्रा खुलती है। जागने पर ब्रह्मा की पुकार सुनकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मदेव की रक्षा के लिए उन दुष्टों के साथ युद्ध शुरू हो जाता है। अमित काल तक युद्ध चलता है, बहुत देर तक, हजारों करोड़ों पर भी उनकी जीत नहीं हो पाती। विचार करते हैं कि क्या किया जाए। तब वे आधा शक्ति का स्मरण करते हैं कि भगवती ये क्या लीला। भगवती कहते हैं मेरे वरदान से ही अजय है। अब ये देखिए विष्णु भगवान उनके ही कानों की मैल से बने हुए राक्षसों को मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो भी पराशक्ति के अधीन है, और राक्षसों ने वरदान लिया है पराशक्ति से। तो भगवान विष्णु को फिर पराशक्ति याद आती है महाराज। उन्होंने उनकी ध्यान किया और माँ से बोला कि भाई ये क्या लीला है, मैं मेरे से मर क्यों नहीं रहे। तो भगवती कहते हैं मेरे वरदान से ये अजय हैं। इनको तुम बल से नहीं मार सकते, इनको तुम जीत नहीं सकते। इनको कैसे मारा जाए? भगवती ने कहा इनकी मृत्यु स्वेच्छानुसार है, नीति से इनका वध करो। नीति यानी कि अपना दिमाग ला के वध करो। तो भगवान विष्णु युद्ध बंद कर देते हैं। उन दैत्यों को कहते हैं वाह वीरो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम बहुत बलशाली हो, मेरे से कोई वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। दोनों दैत्य कहते हैं हम वरदान लेते नहीं, देते हैं भाई। महामाया द्वारा विमोहित दोनों दैत्यों की बात सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वाह 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 दानवीरो, यदि तुम वरदान देना चाहते हो तो मुझ याचक को वरदान दे दो। दोनों वीर कहते हैं। तो वो दोनों राक्षस के झांसे में आ जाते हैं भगवान विष्णु के। वो कहते हैं मांगो जो मांगना है। तो भगवान विष्णु कहते हैं यदि तुम मुझसे खुश हो, मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो तुम मुझे अपना मस्तक दे दो। ओ हमारे साथ धोखा किया गया। फिर कहने लगे कि क्योंकि हमने वचन दिया इसलिए तुम हमारा मस्तक तो काट लो, किंतु शर्त एक बात है कि इस जल के ऊपर हमारा मस्तक नहीं काटोगे। भगवान ने दैत्यों से कहा नहीं, ये ज़रूरी नहीं। भगवान ने कहा उन दोनों को अपनी जंघा पे, अपनी जांग पे रखकर मस्तक को काट दिया चक्र से। इस प्रकार से ब्रह्मदेव की स्तुति पर प्रसन्न होने पर वही योग माया उनकी रक्षा की, और भगवान विष्णु के आदेश से ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना से प्रवृत्त हुए, यानी कि वो रचना में प्रवृत्त हुए, दोबारा से लग गए उसी में। वो तो अनंत का पता नहीं कितनी देर से जो है विष्णु भगवान जो है सृजन करते रहते हैं, बस बनाते रहते हैं। तो भगवान विष्णु के कान से जो मल निकला, उनके 2 दैत्य पैदा हो गए। उनका नाम था मधु और कैटभ। इसलिए भगवान का नाम कैटभहारी भी है। यदि वे मधुहंता भी कहे जाते हैं, कैटभहारी भी कहे जाते हैं, मधुहंता भी कहा जाता है। मधु और कैटभ को मारा था, इसलिए इनके देखो राक्षस कोई छोटी बात नहीं थी। वो राक्षस भी सिद्ध थे, वो भगवान की पूजा करके सिद्धियाँ, रिद्धियाँ, शक्ति, पावर। और आजकल के राक्षस तो भगवान को मानते ही नहीं।
ये राक्षस तो भगवान को एथिस्ट थे, भगवान को मानने वाले थे, लेकिन ये था कि वो राक्षस प्रवृत्ति के कहने पे वो उस पावर्स का मिसयूज़ करते थे। तो भगवान विष्णु जो हैं उनको कैटभारी भी कहा जाता, मधुहंता भी कहा जाता है। वे दोनों दानव भगवान विष्णु के कान के मल से पैदा हो गए थे, बिल्कुल आज भी पैदा होते हैं और कान से ही पैदा होते हैं। ये केवल ब्रह्मा की हत्या करने पर नहीं तुले थे, ये मधु कैटव हम सबकी हत्या करने के लिए तैयार रहते हैं। ये नित्य होता है महाराज, नित्य लीला में ये नित्य होता है। आप जानते हैं कि काम क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से होती है? काम और क्रोध, काम क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कान से। सर्वप्रथम श्रवण शक्ति, ये कान की जो सुनने वाली शक्ति है ना, दुनिया के पदार्थों से कामना को जागृत करती है। हमारे कान में जो चीज़ जिसके विषय में आप नहीं सुने उस विषय में आपकी कामना नहीं होगी। तो इसमें आपकी क्या राय है? स्वर्ग की कामना के विषय में आपने नहीं सुना तो उसकी आपको कामना नहीं होगी, और दुनिया के बारे में आप दुनिया के किसी पदार्थ के विषय में अगर आप ना सुने तो आपको कामना नहीं होगी। ठीक है जी। आप कहेंगे कि देखकर कामना होती है, आपको देखने की भी, आपकी देखने की भी एक सीमा होती है ना। यदि आप देखकर दुनिया में वैभव की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि आप दुनिया को देख ही नहीं सकते, इतना पूरा जीवन तो है नहीं आपके पास दुनिया को ही देख पाओ पूरा। तो जब तक आपके ये जो कान काम ना करें ना, आप में काम द्वारा ही वासना का उदय ही ना हो। वासना जो है अगर कानों से कोई चीज़ सुनी हो तो वो जल्दी प्रभाव करती है। आप सप्तशती में पढ़ें, सुने होंगे कि शुंभ और निशुंभ राक्षस हैं, उनके अपने दूतों द्वारा देवी के सौंदर्य का पता लगा। वहाँ पे भी दूत कि शुंभ निशुंभ राक्षस हैं और अपने दूतों द्वारा देवी के सौंदर्य का पता चला, वो बहुत सुंदर है, वो ऐसा है, विमोहित करने वाली। अगर दुर्गा सप्तशती आप पढ़ चुके हैं तो आपको ये समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। हम दुनिया के विषयों को सुनकर उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, है ना। इसी प्रकार हमारी कामना जागृत में मधु बड़ा है क्योंकि वो दाहिने कान से पैदा हुआ है, कैटअप छोटा है क्योंकि बाएं कान से पैदा हुआ है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जब काम की पूर्ति नहीं होती तो छोटा वहाँ पर खड़ा हो जाता है, छोटा वहाँ पर खड़ा हो जाता है और दोनों सुनकर चलते हैं। काम और क्रोध दोनों कान के मल से उत्पन्न होते हैं। कान का गुण क्या है? कान का गुण है भगवान चरित्र का श्रवण करना, वेद शास्त्र का श्रवण करना। लेकिन हमारा कान जो है, जय श्री राम जी, आगे मैं किसी क्या बताऊँ आपको। तो मैं क्योंकि कुछ चीज़ों से मैं आगे चला गया, तो आप आशा करता हूँ कुछ तो समझ में आया होगा। तो मैं हमेशा टॉपिक सोचता हूँ कि आपको क्या सुनाया जाए, क्या सुनाया जाए। तो अब आपको मैं थोड़ी सी बात, एक चीज़ और सुना देता हूँ। चलो, कि महात्मा जो अब आते हैं, महात्मा कश्यप मुनि। कश्यप जी की 2 स्त्रियां थी। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन स्त्रियां तो उनकी कई थी, सभी के अलग अलग संतानें हुई, लेकिन दिति और छोटी पत्नी जो थी अदिति थी। दिति से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप 2 पुत्रों की पैदा हुए थे। दिति, कश्यप ऋषि जी जो हैं, जो कश्मीर जिनके नाम से है, उनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। और जो दिति है, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप 2 पुत्र पैदा हुए, यानी कि राक्षस भी उन्हीं से उत्पन्न हो रहे हैं। और अदिति के 12 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा इंद्र था। अब इनमें आपस में शत्रुता कैसे हुई, है ना, ये सुनने वाली बात है। तो अदिति के 12 पुत्रों में से इंद्र का तेज देखकर दिति अपने पति के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे पास भी ऐसा पुत्र हो जो परम तेजस्वी हो। कश्यप मुनि जी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें बहुत कठोर तप करना पड़ेगा। दिति ने कहा कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दिति कठोर तप में लग गई। उसने उपासना करके पति को प्रसन्न किया और कश्यप ने वरदान किया, तुम्हें भी एक परम तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा
उसके बराबर कोई नहीं होगा। वरदान प्राप्त करने के बाद दिति गर्भवती हुई। बालक के गर्भ में आने पर उसका तेज चारों ओर फैल गया। उसके तेज को देखते हुए अदिति को ईर्ष्या हुई। सोचने लगी कि मेरी सोद के घर में भी पुत्र पैदा होगा, इतना तेज युक्त होगा। जब पुत्र पैदा होगा तो कितना तेजस्वी होगा, अभी से इसके गर्भ से जो है इतना तेज फूट रहा है। उसने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया और कहा, बेटा ये तुम्हारी गद्दी को छीन लेगा, तो आप एक काम करो। ये सब जो है ना, ये लीला होती है, इसको मत ये सोचिए कि भाई भगवान भी लड़ रहे हैं। तो तुम उसको देख रहे हो कितना तेजस्वी हो गई है। तो वो इंद्र को जो है ये चीज़ जो उसकी माँ ने फिर कान में डाल दी। कान बहुत ख़राब होते हैं भाई। तुम्हारे पिता ने वरदान दिया कि यानी अच्छी बातें सुने तो अच्छे भी होते हैं। तो उसने कहा कि माँ क्या बात है। उसने कहा, एक पुत्र होने वाला है, तुम्हारे पिता ने वरदान दिया है, उसके समान तेजस्वी कोई नहीं होगा, हमें क्या करना चाहिए। अदिति ने कहा, पुत्र इस समय तुम एक काम करो, कि तुम इसका गर्भ नष्ट कर दो। सिंपल सी बात है, उसका गर्भ नष्ट कर दो भाई। माँ उसने कहा, अच्छा माँ तुम कहती हो तो मैं करता हूँ ऐसा। उसने कहा, गर्भ को कैसे नष्ट करोगे। उसने कहा कि तुम कृपा करो तो हम कर देंगे, तुम्हारा आशीर्वाद मिलना चाहिए। अब इंद्र जी भी अपनी माँ के बहुत ही वो थे। तो इंद्र जाकर अपनी बड़ी माता दिति के चरणों में गिर गया। अब उसने जो है वो अपना रणनीति शुरू कर दी। उन्होंने अपनी जो माँ है, बड़ी माता जो दिति हैं, उनके चरणों में गिर गया। और इस समय वो बड़ी थकी हुई थी। दिति ने कहा, पुत्र बताओ, तुम्हें पता है मेरी संतान होने वाली है। ऐसी अवस्था में स्वाभाविक है मेरा शरीर ढीला हो जाता है, थकान हो जाती है, मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। इंद्र ने कहा, माँ अगर तुम्हारी आज्ञा हो मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम्हारे चरण दबा दूँ। तो माँ ने कहा, बहुत अच्छी बात है, और इसी बहाने में तुम्हारी कृपा का पात्र बन जाऊंगा। मीठी मीठी बातों में फुसला। दिति ने कहा, पुत्र तुम बड़े ही योग्य हो, बड़े धर्मात्मा प्रतीति हुए, भला इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। तुम मेरे साथ रहा करो और मैं ये जो है मेरे चरण वरण दबा दिया करो। दिति ने उसे आज्ञा दे दी। वह कपड़ी दिति का पाँव दबाने लगा, चलाने लगा। उसके बाद पाँव दबाते दबाते जब दिति सो गई, उसकी बड़ी माँ सो गई, घोर निंद्रा में चले गए, तो इंद्र ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असबार दीन जान की माता। देखिए उसमें ऐसी सिद्धि बताई गई है जो हनुमान जी के पास भी है। लघिमा उगिमा कुछ इस तरह की सिद्धियों के नाम है कि भाई वो छोटा लघु बन सकता है, छोटा। तो इंद्र जी के पास भी वो जो थी सिद्धि थी, तो वो जो है छोटा सा रूप धारण करके वो जो है उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। और गर्भ में जो बालक था, जो भी भ्रूण था, भ्रूण होता है छोटा भी, क्या कहते हैं उससे बायोलॉजी, तुम जाइगोटा, और उसके बीच में भी एम्ब्रॉय बना हुआ था अभी। तो अभी कुछ महीनों का था। तो इंद्र ने उसके 7 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए भाई? 7 टुकड़े। 7 टुकड़े करने के बाद इंद्र ने देखा कि उनमें अभी भी गति है, उसमें भी प्राण हैं, तो अभी ये मरे नहीं है। उसके पश्चात उसने एक टुकड़े के 2 टुकड़े कर दिए। तो 7 पहले कर चुके थे और 1 के 2 कर दिए और 7 के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार उसके दिति के और उसके टुकड़े पे टुकड़े करता रहा, तो 49 टुकड़े कर दिए। 49 टुकड़े करने के बाद वो शीघ्र शरीर से बाहर आया, कहीं ऐसा ना कि माँ जाग जाए, मेरे को श्राप दे दें। दिति को जब होश आया तो उसको महसूस हो गया, एहसास हो गया। उसने कहा, दुष्ट तुमने ये क्या किया। दिति समझ गई कि सारी उसकी माँ की करतूत है। दिति ने जाकर अपने पति से प्रार्थना की, हे भगवान आप मेरी इस दशा को देखिए। मैंने तो इंद्र को अपना पुत्र समझकर उसकी बातों में आके सेवा का अवसर दिया, किंतु इसने मेरे साथ ऐसा घोर अन्याय किया। कश्यप मुनि मुस्कुराए, उन्होंने कहा, देवी तुम दुखी न हो, इसने अपनी तरफ से तुम्हारा अहित किया, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा की। तुम पहले एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त कर रही थी, अब तुम्हारे 49 तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे, और एक जगह पर उसने जितने टुकड़े किए हैं उतना ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। ये पुत्र उतने ही
और ये मारने पे भी नहीं मरे, इसलिए इनका नाम मारुत होगा। और आप लोग पढ़ते हैं मारुतो देवता, जब श्लोक पढ़ते हैं पंडित जी बोलते हैं मारुतो देवता, उनसे पूछना चाहिए क्या है मारुतो देवता का क्या मतलब हुआ। कश्यप ने तो ये समझ जाइए कि राक्षस दानव जो हैं और दैत्य जो हैं एक ही ऋषि के औलाद हैं, और कश्यप ऋषि के औलाद हैं, अदिति और अदिति से प्रकट हुए हैं, और ये भाई भाई हैं, ये कोई अलग नहीं है भाई। इसीलिए तो वो चलो कश्यप ने उस समय अदिति को श्राप दिया था कि अपनी बहन जो तुम्हारी बड़ी बहन के समान है उसके साथ मानवी की तरह इस तरह का धोखा दिया तुमने, पतित होकर मृत्यु लोक में जाकर मानवी हो जाओ, जैसा तुमने इसकी पुत्र करो ऐसे ही तुम्हारे भी 7 संतानें होंगी, देखते देखते नष्ट हो जाएंगी। इतना घोर श्राप मिलने पर अदिति बहुत दुखी होकर अपने पति के चरणों में गिर के प्रार्थना करने के, प्रभु आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा तुम शक्ति हो, तुम्हारा शक्तिमान मैं हूँ, इसलिए मैं भी अंश रूप में वसुदेव के रूप में वहां अवतरित होऊंगा और भगवान स्वयं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगे। भागवत में आया है उस श्राप के बदले में अदिति को देवकी का रूप का जन्म हुआ और देवकी के रूप में जन्म लेकर अपने पति के साथ कारागार में रहना पड़ा, ये उसको मिला। लेकिन पति बेचारा, देखो पतियों को तो बेचारा झेलना पड़ता है, पत्नी अगर कुछ करे तो हमने तो भाई कि भाई आप अगर गलत करोगे तो उसका हमारा अच्छा आप लेंगी और आपका गलती में मेरा भी 50% होगा। तो फिर कश्यप ऋषि जी को उनके साथ ही अवतार लेना पड़ा देवकी के साथ में ही, और कारागार मिला उनको। फिर उसके बाद जो है आपको पता है, और भगवान को फिर उनके गर्भ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह की कथा ऐसा एक पृष्ठभूमि बनती है, ये लीला होती। प्रभु आप लोग मत फंसा करें। हो गया कि कई लोग मेरे से पूछेंगे कि भैया भगवान ऐसा ऐसा कैसे करते हैं, कई लोग ऐसे भी पूछते हैं। तो आप ये सोचें, जैसे अगर कोई बंदा फिल्म देख रहा है, किसी अच्छे एक्टर की, सलमान खान की फिल्म देख रहा है भाई, और उसमें किसी को वो मार देता है, तो क्या आप 100 नंबर डायल करते हो? हाँ जी, गांधीनगर पुलिस थाना, हाँ जी, इधर अप्सरा थिएटर में जो है सलमान खान ने जो है किसी को मार दिया है पर्दे पे, तो वो हंसेगा आपकी, बोलेगा भाई वो फिल्म है भाई, वो सच थोड़ा है। ऐसे ही लीला है ये, उस ज़माने में लीला की जाती, ये पृष्ठभूमि बनती थी, ऐसे ऐसे कृष्ण जी को आना है। और कृष्ण जी आए नहीं आए हैं, राम ने रावण को मारा है लेकिन नहीं मारा है। फिल्में पहले लिख दी जाती हैं, पृष्ठभूमि पहले लिखी जाती है, डायरेक्शन होता है, प्रोड्यूस की जाती है, उसके बाद हकीकत में सलमान खान तो अपने घर में बैठा है बेचारा। ऐसे ही जो है हमारे कृष्ण जी अपने लोक में बैठे हैं, और कश्यप ऋषि जी अपने स्थान पे होंगे, और द्वितीय अदिति भी अपने स्थान पे होंगे। आप हंसिए मत, देखो आपको समझाने के लिए मुझे ये चीज़ कहनी पड़ती है। और मुझे इस हीरो का नाम इसलिए याद है क्योंकि इसकी फिल्में अच्छी होती हैं भाई, परिवार के साथ देखने वाली होती हैं, इसलिए मुझे कोई उसने मुझे वो तो दिया नहीं, क्या कहते हैं जी, कोई सपोर्ट नहीं करी है, लेकिन जो दिमाग में आ गया मैं सोच समझ के नहीं बोलता हूँ। तो और भी बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे उसी स्तर पे आना पड़ता है। तो लीला में मत फंसिए, लीला में आप लोग जो हैं ये सब चीज़ें देख रहे हैं प्रभु, और इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पराशक्ति की पूजा होती है। मैंने आपको कहा था ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पे शक्ति की पूजा आराधना नहीं होती। और मैं दोबारा कल का एक थोड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि अभी नए लोग भी जुड़े हैं, कि भारत में शाक्त संप्रदाय जो है 3 रूपों से पूजा जाता है, 3 रूपों में शाक्त। अब कई लोग बोलेंगे शाक्त कौन होता है? देखो, सूर्य, गणपत्य, जो गणेश जी की वो सूर्य हो गए, सूर्य की पूजा करने वो शाक्त हो गए, शक्ति की उपासना करने वैष्णव हो गए, विष्णु भगवान के, राम सीता जी के, राम और कृष्ण जी के रूप में। फिर उसके बाद जो शैवी शक्ति हो गई, जो शिव जी की पूजा करते हैं, शिव पार्वती जी की। तो और उसके बाद फिर आती है पराशक्ति, निर्गुण निराकार की शक्ति। तो भारत में शाक्त संप्रदाय जो है 3 रूपों में पूजा जाता है, एक वैष्णवी शक्ति, दूसरा शैवी शक्ति, और तीसरा स्वतंत्र महाशक्ति के रूप में। जो वैष्णवी शक्ति है
वो विष्णु की शक्ति है, उसको श्री विद्या, श्री भगवती, श्री महामाया, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। इसमें राधा जी, सरस्वती जी और ऐड कर देता हूँ, और